नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने एकमात्र प्यारे चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज आप सब लोगों के लिए एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जो आपके परिवार से, आपके देश से और आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस वीडियो को अगर आपने जन जन तक नहीं पहुंचाया तो ये आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ये बात हर व्यक्ति को पता करनी चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है हमारे देश में। चलिए शुरू करते हैं। और इस मुहिम को शुरू किया है और कर रहे हैं एक ही हीरो। मैं कहता हूं कि इस हीरो को इतना प्रसिद्धि मिलना चाहिए, इतनी फेमस होने चाहिए ये कि इनको सब लोग जाने कि यस कोई बंदा है। और मैं बात कर रहा हूं हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर, जो हेल्थ सिस्टम है उस पर, दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था पर, और उसको उजागर कर रहे हैं, उसको तरीके से बता रहे हैं नन अदर देन सोशल जूरिस्ट, सीनियर वकील, एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर, जो रात को 11:30-12 बजे तक पेशेंट के नाम लिखकर भेजते हैं, क्योंकि वो सोशल जूरिस्ट हैं। पेशेंट के साथ वो हैं, फिर भी उनको इलाज नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में अभी आप कुछ पेशेंट की क्लिप देखेंगे, कुछ अशोक अग्रवाल सर की क्लिप देखेंगे। जब आपको पूरा मुद्दा क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है हमारे देश में और हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो जिसके पास पैसे नहीं है या कम पैसे हैं उसका क्या हाल हो रहा है वो आप देखेंगे। अब आगे अशोक अग्रवाल सर कब तक काम करते हैं, पेशेंट किस तरह से मर रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, और उनकी क्या राय है, चलिए देखते हैं आगे एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर को। रात के 11:30 बजे हैं और एक क्रिटिकल पेशेंट है जयराम, उसका एक रिन्यूअल भरा जा रहा है जिससे कि वो कल अपना हॉस्पिटल में दिखा सके हैं। पेशेंट्स की समस्या एक ऐसी है कि 24/7 जो है आप उनके लिए अवेलेबल रहिए, और उसकी कोई लेंथ ब्रेथ है ही नहीं। इतना पूरा हिंदुस्तान है ये, पूरे देश से लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, और ये तो वो लोग हैं जो बिल्कुल जिनकी उंगलियों पे गिनती कर सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि देश में जो है कितने लोग होंगे जो बिना इलाज के इधर से उधर भागते रहते हैं और उनको कोई कांटेक्ट नहीं मिलता है और कोई सपोर्ट नहीं मिलती है, तो बड़े दुख की बात है। मेरे तक तो बहुत लिमिटेड लोग पहुंच पाते हैं और उन्हीं से भी मैं काफ़ी प्रेशर में आ जाता हूँ कितनी बार। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, ये ऐसे मजबूर लोग हैं कि इनके लिए काम करने में कोई सोच हो ही नहीं सकती है। तो रात को 2 बजे भी अगर कोई हमें याद करता है और हम जगे होते हैं तो तुरंत जो है लोगों की सेवा के लिए जो है हम जुट जाते हैं। जिंदगी का ये भी एक मजा है। हमारे देश में पब्लिक हेल्थ सिस्टम की हालत बहुत ही खराब है, और ये ऐसा नहीं है कि ये कोरोना क्राइसिस आने से या लॉकडाउन होने से या ऐसा हुआ है। ये पहले से ही बहुत हालत खराब है, क्योंकि सरकारों ने कभी भी जो है सरकारी अस्पतालों की तरफ ध्यान नहीं दिया है, और जिसके कारण देश के अंदर जो गरीब लोग क्रिटिकल बीमारियों से पीड़ित हैं वो सैकड़ों की तादाद में रोज इसलिए मर जाते हैं कि उनको जो है ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और इतने पैसे उनके पास है नहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है वो अप्रोच कर सकें।
अभी आप देखिए कि ये एक बच्चा है जो 1 साल 10 महीने का बच्चा है और अभी 10 दिन पहले ये गिर गया था। गिरने से इसके चोट लगी है दिमाग पे, आंख पे चोट लगी है और कल से 24 घंटे हो गए हैं इसको एम्स, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, प्रीमियर हॉस्पिटल है, उसके ट्रॉमा सेंटर के अंदर ये बच्चा है। और अभी इसको थोड़ी देर पहले उन्होंने ये कह दिया कि इस बच्चे को ले जाओ और उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया बच्चे को, ये कहकर कि इसको जो है आईसीयू बेड चाहिए, न्यूरो सर्जन इसको देखेगा, लेकिन हमारे पास आईसीयू बेड नहीं है, इसलिए आप ले जाइए। अब आप देखिए कि एक गरीब पिता ऐसी हालात में कहां ले जाए। बहुत सारे हॉस्पिटल तो सरकार ने कोरोना डेडिकेटेड कर दिए हैं, जहां पर नॉन कोविड पेशेंट्स को लेते नहीं हैं। दूसरे हॉस्पिटलों में कहीं भी नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए इलाज का इंतजाम नहीं है। अब ऐसी स्थिति तो बहुत ही निराशाजनक है और सरकारें जो है अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है लोगों की लाइफ को बचाने के लिए, उसमें पूरी तरीके से फेल हो गई हैं। थैंक यू। आज 23 जुलाई को पूरे देश के अंदर कैप्टन लक्ष्मी सहगल का मेमोरियल डे मनाया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो देश में मजबूत की जाए। मेरे को कुछ साल पहले उनसे मुलाकात करने का मौका मिला था जब मैं कानपुर गया था और उनके घर में जो है मैं उनसे मिला था। तो सुबह वो अपना क्लिनिक अटेंड करके आई थी और कुछ मिनट ही मेरी उनसे बातचीत रही। उसके बाद सुभाषिनी अली कॉमरेड ने हमें लंच भी कराया और मैं महसूस करता हूँ कि उस उम्र में भी उनकी जो स्पिरिट थी वो पूरी की पूरी देश भावना की स्पिरिट थी। आज सवाल ये है कि हमारे देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं सरकारी तौर पर वो बिल्कुल चरमरा गई हुई हैं और उसी का नतीजा ये हुआ है कि जब लॉकडाउन हुआ और महामारी हुई कोरोना की, तो जो सरकारी हॉस्पिटल्स थे वो इस चैलेंज को पूरी तरीके से जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाए और लोगों को मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स से मदद लेनी पड़ी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है उनको अच्छा खासा जो है लूट जो है लिया गया है। अगर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी तौर पर अच्छी होती तो कोरोना के लिए लोगों को सरकारी अस्पतालों में लाखों रुपया खर्च ना करना पड़ता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मजबूत की जाएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हेल्थ जो है हमारे देश में वो एक तरीके से स्टेट सब्जेक्ट है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आज की तारीख में कोई कानून नहीं बना सकती और किसी राज्य ने, दुर्भाग्य की बात है, इस पर कोई राइट टू पब्लिक हेल्थ नहीं बनाया। आज किसी व्यक्ति का एक तरीके से राइट टू पब्लिक हेल्थ नहीं है कि वो कोर्ट में जाकर जो है सरकार अगर उनको इलाज नहीं देती तो उसको वो चैलेंज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ कोर्स कुछ फैसलों में कहा है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो लोगों को जो है लोगों की हेल्थ को जो है प्रिजर्व करे। आज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि अगर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को हमें स्ट्रेंथन करना है तो हमें क्या चाहिए कि जो पब्लिक हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाना चाहिए। कॉन्करेंट लिस्ट लाने के बाद केंद्रीय सरकार को एक जो है वो राइट टू मतलब फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए, राइट टू पब्लिक हेल्थ। और इसके बाद एक नेशनल लॉ बनाना चाहिए। सवाल हमेशा उठता है कि नेशनल लॉ क्यों बनाना चाहिए। नेशनल लॉ इसलिए बनाना चाहिए कि जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे राज्यों को एक निर्देश दे सके कानूनन तौर पे कि इतने फलाने समय में 2 साल में या 3 साल में आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना फैकल्टी हर एक राज्य के अंदर जो क्रिएट करना पड़े, जिससे कि जो व्यक्ति का जहाँ बीमार होता है लगभग उसको वहीं पर जो है इलाज होना चाहिए। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि गांव में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और वो सरकारी डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको तहसील के सरकारी डॉक्टर के पास भेज देता है। तहसील के सरकारी डॉक्टर जो है उसको वो डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर के पास भेज देता है। डिस्ट्रिक्ट का डॉक्टर जो है उसको उस स्टेट की जो राजधानी होती है वहाँ पर उसके अस्पताल में भेज देता है। और उसके बाद वो जो अस्पताल होता है राज्य के
कैपिटल के अंदर, वो भारत का कैपिटल जो है दिल्ली, वहां पर उसको एम्स के लिए भेज देता है। इसलिए देखने को मिला है कि दूसरे राज्यों से दिल्ली के अंदर 33 से 35% जो है बाहर के जो पेशेंट्स आते हैं। ये नहीं है सवाल कि वो यहाँ पर उनका स्वागत है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी दूर दूर से आने की उनको जरूरत क्या है। अगर वहीं पर ही उनका हेल्थ का, पब्लिक हेल्थ का सिस्टम ठीक हो तो उनको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस जो है महामारी के अंदर जो है वो खासकर जो नॉन कोविड पेशेंट्स थे, जैसे कैंसर के पेशेंट थे, लीवर के पेशेंट थे, हार्ट के पेशेंट थे, ट्यूमर्स थे, वो लाइलाज बहुत सारे लोग जो है वो इसलिए मर गए कि बहुत सारे हॉस्पिटलों को कोविड डिक्लेयर कर दिया गया और उनको टोटली नजरअंदाज किया गया। तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर हमें ये होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इसलिए ना मर जाए कि उसका इलाज जो है वो नहीं हुआ क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो हम ऐसा देश चाहते हैं जैसे क्यूबा है कि हर एक व्यक्ति को जो है फ्री एंड क्वालिटी जो है हेल्थ जो है पब्लिक हेल्थ सिस्टम से हेल्थ की सर्विसेज मिलनी चाहिए। थैंक यू।